प्रिया ने कमरे में घुसते ही खुशी से अपने परिवार के लोगों को पुकारा। माँ, भैया, देखो, मैं आपसे किसको मिलाने लाई हूँ। अरे, कौन है भाई, जो इतनी खुश नजर आ रही है मेरी बहना? भाई, अर्जुन अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे से बाहर आते हुए बोला। अब तक माँ भी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। माँ, ये है मेजर विक्रम शर्मा। इनकी पुणे में पोस्टिंग है। प्रिया ने चहकते हुए अपने साथ आए एक लंबे कद के आकर्षक और स्लिम वाले व्यक्ति का सबका परिचय कराया। नमस्ते कहकर मेजर विक्रम ने सबका अभिवादन किया। चाय नाश्ते के दौरान मेजर विक्रम ने बताया कि वे हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं और अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। वे जाट परिवार से हैं और अभी तक कुंवारे हैं। चाय नाश्ता करके मेजर विक्रम प्रिया की ओर मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा प्रिया, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। जी, अच्छा, कहकर प्रिया मेजर विक्रम को बाहर तक छोड़ने गई। मेजर विक्रम ने चलते चलते प्रिया से बोला, 2-4 दिनों में तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने की कोशिश करता हूँ। कहकर मेजर विक्रम अपनी कार में बैठ गए। जब प्रिया अंदर आई तो माँ, भाई और भाभी सभी को अपनी ओर गुस्से से देखते हुए पाया। कौन थे यह जनाब प्रिया? और उनको हमसे मिलवाने का क्या मतलब था? भाभी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। माँ, यह सेना में अधिकारी हैं, उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, इसीलिए आपसे मिलवाने लाई थी। एक सांस में सारी बात कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर घर के तीनों सदस्यों को जैसे सांप सूंघ गया। सब हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रिया ऐसा भी कुछ कर सकती है। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। अब इस उम्र में शादी करेगी और वह भी गैर जाति के लड़के से। हमारी तो बिरादरी में नाक ही कट जाएगी। प्रिया की माँ अपना सिर पकड़कर बोली। तभी प्रिया के भैया बोले, बाहर आने दो इस लड़की को, फिर मैं बात करता हूं इससे। तभी प्रिया की भाभी की भी आवाज आई। ननद रानी का तो दिमाग ही फिर गया है, लगता है वह पागल हो गई है। शादी करेंगी, वह भी इतनी बड़ी उम्र के इंसान से। भाभी सीता भला कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, क्या बुरा कर रही हूं मैं? शादी करके इस संसार में सभी तो शादी करते हैं। आप भी तो शादी करके ही इस घर में आई हैं। फिर उम्र से क्या फर्क पड़ता है? मेरी उम्र भी कौन सी कम है? कमरे से बाहर आते हुए प्रिया बोली। प्रिया, अच्छी भली तो चल रही तेरी जिंदगी, फिर क्यों उसमें आग लगा रही है? तू एक तो पिछड़ी जाति का लड़का और फिर उम्र में भी तुझसे 10 साल बड़ा। ना शक्ल है ना सूरत। तुझे उसमें ऐसा क्या दिख गया जो शादी करने की सोच ली तुमने? उसे तेरे आगे कहीं नहीं लगता। वह कुछ भी। माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है ना माँ, सारी जिंदगी तो आप सबके हिसाब से ही चली हूं। अब कुछ अपने मन का भी करने दे, जिससे मुझे भी थोड़ी सी खुशियां मिल सके। कहकर प्रिया नहाने चली गई। उस दिन से घर में जैसे तूफान आ गया हो। सुबह सुबह उससे किसी ने बात भी नहीं की। मम्मी, भैया, भाभी सब प्रिया को इग्नोर कर रहे थे। प्रिया चुपचाप नाश्ता करके अपने ऑफिस चली गई। तभी मेजर का फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू? नींद आई भी थी या नहीं? मैं ठीक हूं, प्रिया ने उत्तर दिया। क्या हुआ? कुछ, तुम ठीक नहीं लग रही। एनी प्रॉब्लम? प्रिया को बहुत रोना आ रहा था। प्रिया ने मेजर विक्रम से कहा, कल आपके जाने के बाद घर में जमकर कोहराम मचा। कोई भी मेरी शादी नहीं करना चाहता। ऐसा मैंने क्या कर दिया? वह रोते हुए स्वर में बोली। कोई बात नहीं, तुम उदास ना हो, यह सब हम बाद में हल कर लेंगे। कल मम्मी पापा आ रहे हैं अपनी लाडली बहू से मिलने। तुम तैयार रहना, मेजर विक्रम ने उत्साह से कहा। यह सुन प्रिया एकदम चौंक कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कल मैं कैसे कर पाऊंगी सब? तुम्हें करना ही क्या है अनुपमा? तुम मम्मी पापा के मिलने के नाम से इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस तैयार होकर कल 11 बजे होटल ताज पहुंच जाना। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। जी, बस अब तो ठीक है, पर मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, प्रिया ने थोड़ा घबराते हुए कहा। अरे, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? मेरे माता पिता बेहद सीधे साधे हैं। वे कब से अपनी बहू के लिए तरस रहे हैं। बस मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं था। उनका बस चले तो आज ही शादी करके तुम्हें घर ले जाएं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कहकर मेजर ने फोन काट दिया। शाम को ऑफिस से घर आकर प्रिया कॉफी का मग लेकर बालकनी में आ खड़ी हुई। उसका मन आज से 8 महीने पहले मेजर से हुई पहली मुलाकात पर चला गया था। होश संभालते ही
घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वह अपने बारे में सोचना ही भूल गई थी। बस माँ, भाई, भाभी, भतीजा, यही लोग उसकी दुनिया थे। इन लोगों की खुशियों के अलावा प्रिया ने कभी भी अपनी खुशियों के बारे में सोचा ही नहीं। पर पिछले कुछ दिनों से घर वालों का बर्ताव और कुछ कानों में पड़ी बातों ने उसके मन को बुरी तरह आहत कर दिया था। तभी उसे समझ आया कि घर में सब अपने अपने में मशगूल हैं। सभी को उसके पैसे से मतलब है, न कि उससे। वह तड़प उठी थी। जब मौसी ने माँ से उसकी शादी के बारे में बात की थी, तब माँ बोली थी, अरे जी, प्रिया का ब्याह हो गया तो हमारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। अर्जुन की तो नौकरी लगती और छूटती रहती है। शादी के बाद ससुराल वाले मायके की मदद तो नहीं करने देंगे ना। माँ की बातें सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। 10 दिनों के गहन मंथन के बाद प्रिया किसी नतीजे पर पहुंचती, तभी उसे एक दिन ऑफिस जाते समय मेट्रो में अपनी बचपन की सहेली मीरा मिल गई। प्रिया की आपबीती सुनकर मीरा गुस्से से भरकर बोली, तू अब तक उन सबको ढो रही है। अंकल थे तब तू कमाऊ पूत थी, और अंकल के जाने के बाद सबके लिए मात्र सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनकर रह गई है, जिसे तेरे घर वाले शादी कर हलाल नहीं करना चाहते हैं। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, बस तू अभी मेरे साथ चल। कहकर वह उसे अपने एक जान पहचान के मैरिज ब्यूरो ले गई और फिर उसका वहां शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया। मैरिज ब्यूरो से 2 महीने बाद ही प्रिया के पास फोन आ गया और तब उसकी मुलाकात मेजर विक्रम शर्मा से हुई। वे उसी पहली मुलाकात में ही पसंद आ गए थे। बिना लाग लपेट के उन्होंने प्रिया को बताया कि वह 45 साल होकर भी सिर्फ इसीलिए कुंवारे हैं क्योंकि वे अपनी नौकरी में मशगूल थे और अपनी पोस्टिंग पर उन्हें अपने परिवार को ले जाने की मनाही थी। छुट्टी भी बहुत कम मिलती थी। माता पिता की देखभाल के लिए किसी भी लड़की को ब्याह कर ससुराल में छोड़ना उन्हें पसंद नहीं था। अब उनकी पोस्टिंग पुणे में है और वे परिवार को अपने साथ रख सकते हैं। इसीलिए अब वह शादी के लिए तैयार हो गए। प्रिया के बारे में सब सुनकर उन्होंने कहा, प्रिया जी, जितना मैंने आपको जाना और समझा, आप जैसी जिम्मेदार लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। आपको अपने घर लाकर मैं और मेरे माता पिता खुद को धन्य समझेंगे। आप जैसी लड़की तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलती है। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि उन लड़कों में से मैं ही हूँ जो आपका जीवन साथी बनूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी तो। मेजर विक्रम से मिलकर प्रिया को तसल्ली हो गई थी कि मेजर विक्रम बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेजर विक्रम से होटल में मिलने के बाद प्रिया ने वहीं से मीरा को उनके बारे में बताया तो वह खुशी से बोली, अब देर मत कर प्रिया। मेजर विक्रम भले ही तुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, जाति और कल्चर अलग है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों समझदार हो। तू अपना सब कुछ लुटा लुटा कर भी अपने ही परिवार वालों की सगी नहीं हो सकती। वे सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं और कुछ नहीं। तेरे सुख और दुख उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए तू शादी करके अपना घर परिवार बसा और अपनी खुशियों से भरी जिंदगी जी। मेजर विक्रम से कुछ मुलाकातों में ही उसकी समझ में आ गया कि जीवन साथी के साथ जिंदगी बिताने का आनंद क्या होता है। खुद को अंदर से मजबूत करके और शादी का पक्का मन बनाने के बाद ही उसने मेजर शर्मा को अपने परिवार वालों से मिलवाया था। अगले दिन सुबह प्रिया फिरोजी रंग की सिफॉन की साड़ी पहनकर हैदराबादी मोतियों का सेट पहन घर से निकली तो माँ और भाभी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थीं। ताज होटल में कमरा नंबर 400 के बाहर पहुंचकर घंटी पर हाथ रखते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था मानो वह जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रही है। आज तक प्रिया ने सारे इम्तिहान बहुत ही खुशी खुशी हिम्मत के साथ दिए थे, लेकिन आज उसे बहुत डर लग रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, मेजर विक्रम सामने खड़े थे। वे उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर तक ले गए। उसे देखते ही उनके माता पिता खड़े हो गए। प्रिया ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेजर विक्रम शर्मा की मां ने उसे अपने गले से लगा लिया और फिर बोली, कुदरत का लाख लाख शुक्र है जो उसने हमें इतनी प्यारी लड़की बहू के रूप में दी। इस दिन के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थीं। बैठो बेटा, आराम से बैठो। मेजर विक्रम शर्मा के पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। प्रिया लजाते हुए सामने रखे सोफे पर बैठ गई। बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमें विक्रम ने सब बता दिया है।
हम बस तुम्हें एक बार देखना चाहते थे। बस अब तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर शादी की डेट तय करना चाहते हैं। शाम को हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, मेजर शर्मा के पिता ने कहा। जी, जैसा आप ठीक समझे, प्रिया सिर नीचे किए हुए शर्माते हुए बोली। हल्के फुल्के चाय नाश्ते के बाद वह घर आ गई। फ्रेश होकर चाय पीते पीते वो गंभीर स्वर में बोली, माँ, भैया, मेजर साहब के माता पिता आज शाम को आकर आप दोनों से मिलकर हमारी शादी की तारीख तय करना चाहते हैं। शादी कैसी शादी प्रिया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन हम लोगों का नहीं, जो हम इस शादी में शामिल होंगे। हमें यह शादी मंजूर नहीं और ना हम ऐसी किसी शादी में शामिल होंगे। हम ऐसी गैर जाति की बेमेल शादी नहीं होने देंगे। प्रिया का भाई अर्जुन तो मानो अपना आप ही खो बैठा, पर मैंने तय कर लिया है भैया कि मैं मेजर साहब से ही शादी करूंगी। आज प्रिया दृढ़ता से बोली। यह सुनकर अर्जुन भी तेज आवाज में बोला, मैं बरसों से पापा की बनाई हुई इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। माँ, मैं तो सोच रही थी कि कम से कम आप तो मेरा साथ देंगी माँ। तुम कुछ तो बोलो। आप क्यों चुप बैठी हो? प्रिया ने शांति से तमाशा देख रही माँ की ओर देखकर कहा। माँ पहले से ही कुर्सी पर बैठी थी। गुस्से से बोली, अरे मैं क्या बोलूं जब तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा? क्या समझ नहीं आ रहा माँ? शादी ही तो कर रही हूँ, कोई गलत काम तो नहीं कर रही। प्रिया ने लगभग रोते हुए स्वर में कहा। तभी माँ ने कहा, तुझे शादी करने की क्या जरूरत है? हम लोग तो है ना तेरे पास। ननद रानी, आप तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात कर रही हैं। शादी, वो भी इस उम्र में। भाभी, आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची क्या? भाभी ने अपनी औकात दिखाई दी। क्यों भाभी? कल तक जब आपके लिए महंगे सूट, साड़ियां और गहने लाती थी, तब तो बड़ी प्यारी ननद और बहन कहते कहते नहीं थकती थी। तब तो आप सब लोगों ने मुझे अपनी सराहनों पर बिठा रखा था। और आज जब मैं शादी करने के लिए बोल रही हूँ, तो मैं आपके लिए बूढ़ी घोड़ी हो गई। असल में आप तीनों ही मेरी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं आपके लिए महज एक कमाऊ मुर्गी हूँ। मेरी कमाई से ही तो आप सब अपने शौक पूरे कर रहे हैं। आप सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है? मैं क्या चाहती हूँ और मेरी खुशियां किस चीज में हैं? देख बेटा, अब तू अपनी सीमाएं लांघ रही है, उसमें जड़ने लगता है। तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माँ बहुत गुस्से से बोली। नहीं माँ, नहीं, मेरा दिमाग तो अब तक खराब था, आज ही ठिकाने पर आया है। माँ, याद है पिछले महीने जब मौसी ने मेरी शादी की बात आपसे की थी, तो आप ही कह रही थी कि प्रिया की शादी कर दी तो हम सब कैसे रहेंगे? उसी से तो घर चलता है। बताइए, इसीलिए तो आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। मैंने आप वो सारी बातें सुन ली थी। आप सोच भी नहीं सकती उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। मेरी ही माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। छोटी, बस कर, बहुत बोली तू। इस उम्र में ये शादी वादी के सपने देखना छोड़ दे। चैन से नौकरी कर और सबके साथ रह जैसे अब तक रहती आई है। अर्जुन ने थोड़ा नरम होते हुए कहा। भैया, आपको याद है, आप और भाभी हमेशा नई फिल्म का पहला शो देखते हो। पिछली बार जब आप कोई फिल्म देखकर आए थे और भाभी से मेरी शादी की बात कर रहे थे, तब भाभी ने कहा था कि प्रिया की शादी हो गई तो हमारा खर्चा नहीं चलेगा, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। और आपने कहा था, हाँ रिया, ये तो तुम सही बात कह रही हो, मेरी तनख्वाह से तो हमारा घर का गुजारा नहीं हो सकता, फिल्म देखना तो दूर की बात है। भैया, आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि मुझसे 10 साल बड़े होकर भी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। प्रिया ने गुस्से में कहा। तो भैया और भाभी निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। देख बेटा, अब इस उम्र में शादी के सपने देखना छोड़ दे बेटा। जरा समाज के बारे में भी तो सोच। एक तो गैर जाति का लड़का, ऊपर से उम्र में 10 साल बड़ा। यह लोग बड़े चालाक होते हैं। लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती इनके यहाँ। मुझे तो लग रहा है वे बस तेरे पैसे के लालच में तुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं। तू पछताएगी। माँ ने अपना आखिरी दांव चला। नहीं माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। मेरे परिवार को पैसे का कोई लालच नहीं है। हमारा परिवार तो प्रिया जैसी लड़की को अपने परिवार की बहू बनाकर अपने आप को धन्य समझेगा। मैं उसे जीवन की वह हर खुशी दूंगा जिसका एक लड़की और एक पत्नी का अधिकार होता है। शादी के बाद भी यह आप लोगों पर खर्च करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रिया नौकरी करती है और पैसे उसके खुद के हैं। वह चाहे जैसे उसे खर्च कर सकती है। और माँ जी, भगवान की दया से हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं।
हर चीज है हमारे पास। मेजर विक्रम शर्मा की आवाज सुनकर प्रिया चौंक गई, जो दरवाजे की ओट में खड़े न जाने कब से घर के सदस्यों की बातें सुन रहे थे। आप आप यहाँ कब आए? प्रिया ने अचकचाते हुए पूछा। प्रिया, तुम जल्दबाजी में अपना मोबाइल होटल में ही भूल आई थी। मैं इसे देने यहाँ चला आया। अब मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा को शादी तय करने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आज से, बल्कि अभी से, इसके जीवन का हर सुख दुख मेरा है। मैंने आप सब लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, और अब मैं इसे यहाँ आप लोगों के बीच एक पल भी नहीं रहने दूंगा। प्रिया, चलो मेरे साथ। हम दोनों शादी कर रहे हैं। आप लोगों को यदि उचित लगे तो आशीर्वाद देने आ जाइएगा, वरना जैसा आप लोगों को ठीक लगे वो कीजिए। शादी 2 महीने बाद अदालत में होगी। उतने दिन प्रिया मेरे घर में मेहमान की तरह रहेगी। प्रिया के घर वालों को अपना फैसला सुनाकर मेजर विक्रम प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर अपनी गाड़ी तक ले गए। प्रिया तब तक अपना सामान पैक कर चुकी थी। परिवार के तीनों सदस्य धूल उड़ती गाड़ी को चुपचाप जाते देखते रह गए। प्रिया ने विक्रम के कंधे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें मूंद ली, मानो जीवन में आने वाले नए उजाले के सपने देखने की कोशिश कर रही हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।